जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईएमए यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून की ग्रुप सी की पोस्ट के बारे में। जानेंगे विस्तार से कितना पोस्ट है, एज लिमिट क्या है, कैसे भरना है, ए टू जेड में आपने इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा। तो दोस्तों वीडियो की स्किप ना करके पूरे अंत तक देखिए, क्योंकि एक भी स्टेप गलती होने से आपको एडमिट कार्ड ना आ सकती है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिए। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए, क्योंकि हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाता है। तो दोस्तों तो चलते वीडियो की ओर। आप ये जो नोटिफिकेशन देख रहे हैं ये IMA यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना पोस्ट है, कौन सी पोस्ट है, जैसे कुक स्पेशल, कुक IT, MT ड्राइवर, बूट मार्कर, LDC यानी लोअर डिविजनल क्लर्क, मसलाची, वेटर, MTS सफाई वाला, हर तरह की पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो पोस्ट है इसके लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मिनिमम मैट्रिकुलेशन। यहाँ पर हर तरह की पोस्ट आप देख सकते हैं, जैसे कुक स्पेशल के लिए 12, कुक IT के लिए 3, एम ड्राइवर के लिए 10, LDC के लिए 3 सेट, वेरियस सीट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इसका लिए आपको एज लिमिट होना चाहिए 18 से 27 तक, जिसका एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फीस की बात करें तो OBC के लिए 50 क्रॉस इंडियन पोस्टल ऑर्डर देना पड़ेगा। SC ST के लिए और एक सर्विसमैन के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देना पड़ेगा। फोटोग्राफ की बात करें तो यहाँ पर आपको 1 पासपोर्ट रिसेंट साइज फ़ोटोग्राफ आपको फॉर्म फिलअप के अटैच करना पड़ेगा, और इसका लास्ट डेट है 3/1/2021 तक। सिलेबस की बात हम बाद में करेंगे। अब चलते हैं कैसे फॉर्म फिलअप करना है उसके बारे में, और जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आता जाएगा मैं आपको प्रोवाइड करते जाऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो ये जो फॉर्म देख रहे हैं वो IMA की फॉर्म फिलअप की प्रिंट है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके लिए आपको 3 फॉर्म देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको एक प्रोफोमा ऑफ एप्लीकेशन, उसके बाद और एक फॉर्म, उसके बाद ये जो फॉर्म है ये सिर्फ OBC कैंडिडेट के लिए। अगर आप OBC कैंडिडेट नहीं है, प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपका रेफरेंस न्यूज़पेपर, आप किसके दौरान आप ये न्यूज़ मिला वो लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये जो फॉर्म है इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना पड़ेगा। इसका डेट जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का है उसका डेट 20 से 26 नवंबर 2021 तक है। उसके बाद बात करें यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर। जो सारे डॉक्यूमेंट्स का फॉर्म है यहाँ पर आपको ब्लॉक लेटर में लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपका नेम लिखना पड़ेगा। उसके बाद 2 में फादर और हस्बैंड नेम इन ब्लॉक लेटर। यहाँ पर आपका पिताजी और हस्बैंड का नेम लिखना पड़ेगा एज रिटन इन SSC सर्टिफिकेट। आपका जो SSC सर्टिफिकेट है उसके जो नेम है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिलअप करना है। एक भी स्पेलिंग आपको गलत हो जाए तो यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आपका मदर नेम और वाइफ नेम लिखना पड़ेगा। अगर आप मैरिड है तो यहाँ पर आपको वाइफ का नेम लिखना पड़ेगा। अगर आप अनमैरिड है तो यहाँ पर आपका माताजी का नेम लिखना पड़ेगा। उसके बाद नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑफिस, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट और वैलिड डेट और ईयर। अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आपको यस कर देना होगा। उसके साथ आपका उस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का एक फ़ोटोकॉपी निकाल के सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आपको नो लिखना होगा। उसके बाद आते 5 डेट ऑफ बर्थ एज रिटन इन SSC सर्टिफिकेट। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग SSC सर्टिफिकेट के जो दिया गया है। उसके बाद एज एज द लास्ट डेट ऑफ रिसीव ऑफ एप्लीकेशन। आपका ये जो फॉर्म है इसका लास्ट डेट यानी 3 जन 2022 के अकॉर्डिंग
आपको एज कैलकुलेट करना है। कैसे एज कैलकुलेट करना है वो भी आपको दिखाता हूँ। गूगल क्रोम ओपन करना होगा। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको टाइप करना होगा एज कैलकुलेटर। जैसे आप एज कैलकुलेटर क्लिक करोगे आपके सामने जो पहला ऑप्शन आ जाएगा वहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ और एज एट द डेट ऑफ लिखना होगा, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ में पहले आपको जो मंथ है वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद आपका डेट लिखना होगा, आपका ईयर सिलेक्ट करना होगा। जैसे आप एज सिलेक्ट करोगे उसके बाद एज एट द डेट ऑफ लिखना होगा, यानी लास्ट डेट यहाँ पर आप चूज़ करना होगा। लास्ट डेट है Jan 3, 2022। जैसे आप सिलेक्ट कर दोगे उसके बाद आपको कैलकुलेट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कैलकुलेट पे यहाँ पर जो पहले जो ऑप्शन दिख जाएगा यानी 22 ईयर्स 3 मंथ 11 डेज जो दिख रहा है वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो लिखने के बाद राइट कैटेगरी टू व्हिच यू बिलोंग, यानी SC ST OBC आप कौन सी कास्ट से आते हैं तो यहाँ पर आपको लिखना होगा। OBC के लिए आपको 50 रुपीज़ का पोस्टल कार्ड अटैच कर देना होगा और SC ST और एक सर्विसमैन के लिए आपको सर्टिफिकेट अटैच करके सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा। उसके बाद वेदर एक सर्विसमैन इफ यस दे फर्निश डिटेल्स, अगर आप एक सर्विसमैन हो तो यहाँ पर आपको डिटेल्स भर देना होगा। फोटोकॉपी अटैच करके आपको सेल्फ अटेस्टेड भी करना होगा। अगर नहीं है तो आपको नो कर देना होगा। उसके बाद वेदर फिजिकली हैंडीकैप, यानी अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, नहीं तो आपको नो कर देना होगा। उसके बाद आपका नेशनलिटी इंडियन लिखना होगा, आपका रिलीजियन वो यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद आते 11 नंबर परमानेंट एड्रेस विथ पिन कोड, आपका जो एड्रेस है वहाँ पर आपको लिखना होगा ऐसे जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर आपको लिखना होगा। ऐसे ही आपका विलेज का नेम, पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, आपका स्टेट कौन सा है, आपका ईमेल है वो आपको लिखना होगा, नहीं तो आपको छोड़ देना होगा। उसके बाद आप मोबाइल नंबर लिखना होगा। उसके बाद आते 12 नंबर पर, अगर आपका एड्रेस ऑफ कॉरस्पॉन्डेंट विथ पिन कोड यानी परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पर आपको लिखना होगा वही, नहीं तो आपको आपका जो कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस अगर अलग हो तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा। उसके बाद आते हैं 13 नंबर पॉइंट पर, यहाँ पर आपको नेम ऑफ द एग्ज़ाम पास, आप कौन सी एग्ज़ाम पास कर चुके हो यहाँ पर आपका डिटेल्स भर देना होगा। जैसे मैट्रिकुलेशन पास किए हो, मैंने मैट्रिकुलेशन पासिंग ईयर दे दिया है। उसके बाद आपको लिखना होगा कौन सी बोर्ड से आप पास कर चुके हो, उसके अकॉर्डिंग आपको कितना मार्क्स मिला था, कौन सी डिवीज़न में पास करा है वो लिखना होगा। उसके बाद आपको रिमार्क पे पास है वो लिखना होगा। उसके बाद आते 12 यानी इंटरमीडिएट पर, उसके अकॉर्डिंग आपको फिर से ईयर लिखना होगा, बोर्ड का नेम लिखना होगा, पासिंग मार्क्स लिखना होगा, परसेंटेज लिखना होगा, डिवीज़न लिखना होगा, रिमार्क पे लिखना होगा। अगर आपके ग्रेजुएशन है और अदर्स कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर आपको उसके अकॉर्डिंग लिखते जाना होगा। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है एनी तो आपको यहाँ पर लिखना होगा, अगर है तो कौन सी है उसमें आपको डिटेल्स भर देना होगा। उसके साथ आपको सर्टिफिकेट अटैच कर देना होगा और उसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड भी करना होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना होगा, ये जो डॉक्यूमेंट्स आपने भरा है वो ब्लॉक लेटर में भरना होगा और यहाँ पर आपको एक फ़ोटो चिपका देना होगा। तो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो पेज नेक्स्ट पर कलम नंबर 15 पर आप देख सकते हो वेदर गवर्नमेंट सर्वेंट इफ़ यस कीप डिटेल्स ऑफ पोस्टेड, यानी आप सर्विसमैन है तो भी आपको ये फॉर्म फिलअप करना होगा। अगर आप कोई सर्वेंट नहीं है तो यहाँ पर आपको नो कर देना होगा, अगर है तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देना होगा विथ सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद आपका आधार कार्ड नंबर लिखना होगा। ये डिक्लेरेशन आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, मैं नहीं पढ़ना चाहता अब क्योंकि वीडियो का टाइम बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके बाद आपका सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, आपका
कैंडिडेट का सिग्नेचर कर देना होगा यहाँ पर। उसके बाद आपका नेम ब्लॉक लेटर में लिखना होगा। आप कितना अटैच फोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट यानी अपना कितना सर्टिफिकेट भरा है, जैसे माध्यमिक का पासिंग सर्टिफिकेट, रिजल्ट, एडमिट कार्ड, आपका एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, एससी सर्टिफिकेट, कोई भी ऐसे टोटल काउंट करके यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगर आप, मैंने पहले बता दिया, अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट यानी ओबीसी से बिलोंग करते तो ये फॉर्म फिलअप करना होगा, नहीं तो ये छोड़ देना होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट देना होगा। वो फॉर्मेट कैसे होता है मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे उसका पीडीएफ का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उससे क्लिक करके आप डाउनलोड करके आपका एसडीओ और बीवीडीओ के दौरान आप उस फॉर्मेट आपको फॉर्म के अटैच कर देना होगा। लेकिन दोस्तों सारे फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन में एक फ़ोटो डाला है उसके साथ आपको 2 और फोटो देना होगा, और इसके साथ आपको यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा, यहाँ पर भी आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा, वही दोनों फोटो पर। उसके बाद आते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको माध्यमिक और इंटरमीडिएट का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड का जेरॉक्स, अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो उसका फॉर्मेट देना होगा और उसका सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर देना होगा। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो उसका फ़ोटोकॉपी देना होगा, और अगर आप सर्वेंट है तो उसका भी फ़ोटोकॉपी देकर सारे फ़ोटोकॉपी निकल कर फ़ोटोकॉपी पर अपना सेल्फ अटेस्ट कर देना होगा। सारे सेल्फ अटेस्टेड कर देने के बाद ऐसे दोनों खाम लेना होगा, जिसमें आपको एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला फॉर्म लेना होगा। छोटा वाला में आपको राइट साइड पे 2 लिखना होगा, और यहाँ पर अपना फुल एड्रेस यहाँ पर आपको लिखना होगा, जैसे मैंने लिखा है ब्लॉक लेटर में, नेम, फादर नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड सारे देने के बाद आपका जो बड़ा वाला फॉर्म है यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, राइट साइड में यहाँ पर 2 लिखना होगा, क्योंकि इस जगह पर आप भेजोगे ये फॉर्म, और लेफ्ट साइड में आपको फॉर्म लिखना होगा। यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देना होगा, जहाँ पर ये जो एड्रेस आपने भरा है इस जगह पर आपको फॉर्म पर लिखना होगा, क्योंकि ये जो खाम है इसके अकॉर्डिंग आपका जो एडमिट कार्ड आने वाला है इसी खाम में आपको भेज देगा। और यहाँ पर जो 2 है यानी बड़ा वाला में जो 2 है इस जगह पर आप पोस्ट करने वाले हो, तो बड़ा वाला में आपका लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो, एंड कैटेगरी आपका एससी एसटी जनरल वो भी यहाँ पर लिखना होगा। लेकिन दोस्तों ये जो दोनों खाम में आपको 5 रुपीज़ का डाक टिकट भरना मैंडेटरी है, क्योंकि इसके दौरान आप भेज दोगे और इस पोस्ट के दौरान आपको आएगा एडमिट कार्ड। ये फॉर्म आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो, नॉर्मल पोस्ट भी कर सकते हो। तो कैसे ये सेल्फ अटेस्टेड करना है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। सारे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद आपके फॉर्म के नीचे आपका नेम और डेट देना होगा, एक एक करके सारे देने के बाद पहले आपका ये फॉर्म आएगा, उसके बाद उसके बाद आपका एक एक करके माध्यमिक का, एचएस का, एक्सपीरियंस का जो डॉक्यूमेंट्स है वो देना होगा। तो सारे देने के बाद आप आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी देना मत भूलिए, और देने के बाद ऐसे आपको अटैच कर देना होगा पिन के दौरान दोनों फ़ोटोकॉपी, और एक जो एप्लीकेशन है उस फ़ोटोकॉपी, टोटल आपको 3 फ़ोटोकॉपी देना होगा। उसके अकॉर्डिंग देने के बाद आपको यहाँ पर आपको ऐसे फोल्ड कर देना होगा। अच्छे तरीके से फोल्ड करने के बाद आपका जो छोटा खाम है वो भी फोल्ड कर देना होगा। फोल्ड करने के बाद ऐसे, और जो आपका फॉर्म है छोटा खाम को ऐसे भर देना होगा। उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो भी इसके अंदर आपको भर देना होगा। तो भरने के बाद
आपको चिपका के, ऐसे चिपका के आपको, आप चाहे तो स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल पोस्ट भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो को कैसी लगी बताना, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सिलेबस और किसी भी डिटेल्स में अपने अलग वीडियो बना के दूंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।